नमस्कार, मैं जुखा निर्मल की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 3 दिवसीय सालाना शहरी जोड़ मेला शुरू, लड़ीवार चल रहे 10 पाठों के डाले भोग। हत्यारों को कठोर सजा से दंडित करने की मांग, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। साइबर अपराध से बचाने के लिए चिपकाए पोस्टर, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर करवाया जारी। मंत्रालय कर्मचारी ने हवन यज्ञ कर सौंपा ज्ञापन, 11 सूत्री मांगों पर कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में आक्रोश। छात्राओं को गाइडलाइन पालना की नसीहत, खुद बिना मास्क किया संबोधित। टाउन में बालिका विद्यालय में हुए अभिविन्यास कार्यक्रम का वाक्य। अब खबरें विस्तार से। टाउन में बस स्टैंड के नजदीक स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह जी, शहीद बाबा मेहताब सिंह जी छावनी बुड्ढा दल में हर साल की भांति इस बार भी सालाना शहीदी जोड़ मेला मनाया जा रहा है। इस बार छोटे स्तर पर 3 दिन तक मनाए जा रहे जोड़ मेले का आगाज मंगलवार को अमावस्या पर गुरुद्वारा परिसर में चल रहे लड़ीवार 10 अखंड पाठों के भोग डालने और 10 नए पाठों का प्रकाश करने के साथ हुआ। शिरोमणि सेवारतन शिरोमणि पंथ रतन सिंह साहिब जरू बाबा बलवीर सिंह अकाली 96 करोड़ी मुखी बूढ़ा दल पंजवा तख्त की सरपरस्ती में इस बार कोरोना काल के चलते जोड़ मेला कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए गुरुद्वारा की चारदीवारी के अंदर ही मनाया जा रहा है। 9 सितंबर को सुबह 9:30 बजे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे। तीनों दिन धार्मिक आयोजन होंगे, दीवान सजेंगे, अटूट लंगर भी बरतेगा। शिरोमणि पंथ अकाली बुड्ढा दल की ओर से अमृत संचार किया जाएगा। जोड़ मेले में 9 सितंबर को तख्तों के सिंह साहिबान प्रधान, शिरोमणि पंथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब, निहंग सिंह जत्थेबंदियों के मुखी साहिबान, संत महापुरुष भाई करनैल सिंह जी हजूरी रागी जत्था श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब, शिरोमणि डाडी जत्था यानी तरसेम सिंह जी मेरावाली मुख्य प्रचारक बुड्ढा दल, बाबा मनमोहन सिंह प्रभारी धर्म प्रचारक विंग बुड्ढा दल, भाई सुखजीत सिंह मुख्य प्रचारक बुड्ढा दल और जत्थेदार और छावनियों के मुख्य सेवादारों सहित पंथ की महान धार्मिक और राजनीतिक शख्सियां जोड़ मेले में पहुंचेंगे। जोड़ मेले में खालसा पंथ के महान रागी डाडी जत्थे गुरु इतिहास सुनाकर अपने विचारों के जरिए संगतों को निहाल करेंगे। गुरुद्वारा के सेवादार कश्मीरा सिंह व सुखदेव सिंह ने बताया कि कोरोना काल के चलते प्रशासन के निर्देशानुसार इस बार शहीदी जोड़ मेला गुरुद्वारा परिसर में ही मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्यादा भीड़ भी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि करीब 30-35 सालों में यह पहला मौका है जब जोड़ मेला छोटे स्तर पर किया जा रहा है। पिछले साल भी कोरोना काल के चलते जोड़ मेला स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने साथ संगत से अपील की कि वे मास्क लगाकर गुरुद्वारा साहिब आएं और कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पालना करें। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਐਤਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾइन ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾइन ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कितने पाठों की लड़ी है? ਅੱਜ ਲੜੀਵਾਰ 10 ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ ਸੀ। लगभग 30-35 सालों बाद यह आया। कोरोना को लेकर तो आई अरदास आ गई भी छेती इस महामारी तो दुनिया का छुटकारा होवे। जंक्शन पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम स्मैक बरामद कर एक अधेड़ को गिरफ्तार किया है। अधेड़ ने 2 दिन पहले पकड़े गए आरोपी को चिट्टा उपलब्ध करवाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि थाना के उप निरीक्षक शैलेश चंद्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सोमवार देर शाम गश्त कर रही थी।
गश्त के दौरान पुलिस टीम ने सादुल ब्रांच नहर के पटरे पर संदिग्धावस्था में घूम रहे एक जने को रुकवाकर तलाशी ली तो उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस टीम ने मौके से शहनाज अख्तर उर्फ शाजी निवासी वार्ड 5 नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच गोलूवाला थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार को सौंपी गई है। थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि 5 सितंबर को सदर पुलिस ने शहनाज उर्फ दारा पुत्र अता मोहम्मद निवासी वार्ड 1 जंडावाली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 105 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। शहनाज खान उर्फ दारा ने पूछताछ में चिट्टा शहनाज अख्तर से खरीद कर लाने की बात स्वीकारी थी। उस मामले की जांच भी गोलूवाला थाना प्रभारी कर रहे हैं। 105 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में भी गोलूवाला पुलिस आरोपी शहनाज अख्तर उर्फ शाजी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। थाना प्रभारी नरेश गैरा के अनुसार शहनाज अख्तर उर्फ शाजी का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई, कांस्टेबल रामप्रसाद व महंगा सिंह कार्रवाई में शामिल रहे। कल दौरान गश्त एसआई शैलेश कुमार व टीम के द्वारा शहनाज उर्फ शाजी सनोफ मुश्ताक निवासी खुंजा को 10 ग्राम चिट्टा सहित गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण दर्ज किया गया। अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि अभी पुलिस थाना सदर द्वारा 105 ग्राम चिट्टा सहित जंडावाड़ी के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसने अनुसंधान के दौरान इस शहनाज उर्फ शाजी से ये चिट्टा लाना बताया था और तुरंत इस पे भी कार्रवाई हुई और इसी प्रकार ये कार्रवाई आगे जारी रही। साइबर अपराध से लोगों को बचाने में जागरूक करने के लिए जिला पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों के तहत शहर में जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इन पोस्टरों में किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होने का पालना करने वाले दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है। साथ ही टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी अंकित किया गया है, जिस पर लोग साइबर क्राइम संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम और लोगों को जन जागृति के लिए एसपी कार्यालय से पोस्टर प्राप्त हुए हैं। ये पोस्टर पुलिस जवानों की ओर से शहर में जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह के लालच में नहीं आए। साइबर अपराध के संबंध में कोई भी सूचना या ठगी की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस की ओर से जारी किए गए नंबरों पर सूचित करें ताकि पैसा बचाया जा सके। थाना प्रभारी ने कहा कि वर्तमान में जो भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित नंबर पर क्राइम के बारे में सूचना देकर प्रयास रहता है कि उस पैसे को ठगों के हाथों तक जाने से रोका जा सके और वह रुपया पीड़ित को वापस मिले। थाना प्रभारी ने बताया कि अगर किसी के साथ साइबर धोखाधड़ी होती है तो यह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है और ट्रैक भी हो सकता है। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के मध्य टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल कर साइबर क्राइम संबंधी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम और साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु आम लोगों में जागरूकता फैलाने, उनको जानकारी देने के लिए श्रीमान एसपी साहब द्वारा जो मुख्यालय से पोस्टर और कुछ एसपी साहब लेवल पर, जिला लेवल पर जो पोस्टर बनाए गए हैं, वो पोस्टर शहर जैसे स्थान पर शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं, बसों में लगाए जा रहे हैं, ताकि आम लोग इन दुर्घटनाओं के शिकार नहीं हो और जो साइबर अपराधी ठगी करके पैसे की और कई तरीके से ब्लैकमेलिंग जैसे अपराध हो रहे हैं, उन पर रोकथाम लगे, उसके लिए आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही ये निर्देश भी है कि ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत ऐसे सूचना दें ताकि इस पर रोकथाम लगाई जा सके। दिल्ली पुलिस डिफेंस में कार्यरत महिला कर्मी की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में हत्यारों को कठोर सजा से दंडित करने और दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार पाउला रेगर को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले कार्यकर्ता भगत सिंह यादगार केंद्र में इकट्ठा हुए, यहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। बहन साहबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मोदी राज होश में आओ, मोदी राज होश में आओ, महिलाओं पर हमले नहीं सहेंगे, बहन साहबिया के हत्यारों को गिरफ्तार करो, बहन साहबिया के हत्यारों को फांसी दो, मोदी पर हमले नहीं सहेंगे।
CPIM जिंदाबाद, महिलाओं पर हमले नहीं सहेंगे। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि दिल्ली पुलिस डिफेंस में कार्यरत 21 वर्षीय महिला कर्मी का 27 अगस्त की शाम कुछ दरिंदों ने अपहरण किया, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद शरीर के विभिन्न अंग जगह जगह चाकू से काट महिला डिफेंस कर्मी की नृशंस हत्या कर दी। इस घटना ने संपूर्ण देश को शर्मसार किया है। जो लोग देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं शर्मसार कर देने वाली हैं। आज के समाज में देश की बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आए दिन देश में हो रहे दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाने की मांग करती है, ताकि ऐसी घिनौनी हरकत करना तो दूर, इसके बारे में सोचा भी न जा सके। ज्ञापन के जरिए महिला डिफेंस कर्मी के हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दिए जाने की मांग की गई। केंद्र सरकार की नाक के नीचे, प्रधानमंत्री की नाक के नीचे एक महिला पुलिस कांस्टेबल जो पुलिस डिफेंस में काम करती है, उसके साथ जघन्य उसकी हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है। 50 चाकू से उसको 50 चाकू के जोड़ने के निशान उसके शरीर पे, उसके सतन और उसके अंग काट दिए। इसके बाद भी एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। आज 11 दिन बीत गए, आज 12वां दिन। मंदाकिनी के साथ सारा दामिनी के साथ सारा परिवार खड़ा था, पूरा देश खड़ा था। उसके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर दिया, अरेस्ट कर दिया उनको। ये महज इसीलिए कि ये अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है। पुलिस में कांस्टेबल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार और RSS इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। हम कहना चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा की जाए, उनके लिए कानून बनाए जाएँ। अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया तो निश्चित तौर से हम इसको बड़ा आंदोलन करा जाए। दिल्ली के अंदर 11 दिन पहले कांस्टेबल सगे भी सगे बलात्कार करे 4 लोग, बलात्कार करके भी बुरी तरह चाकुओं और अंग काटे गया भी, बाद में भी मार दी। आज तक कोई कार्रवाई कौन करी। तो इन फिर अभी समर्थन में आज प्रदर्शन करे, अभी अपराधियों ने जल्दी गिरफ्तार करे जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का जाब्ता कलेक्ट्रेट की गेट के समक्ष कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर तैनात रहा। प्रदर्शन करने वालों में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। जब एक महिला कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंची तो वहां तैनात पुरुष पुलिसकर्मी ने उन्हें आगे बढ़ने से हाथ लगाकर रोका। पुरुष पुलिसकर्मी की ओर से महिला कार्यकर्ता को हाथ लगाने तथा महिला पुलिसकर्मी तैनात नहीं होने से प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए। उन्होंने विरोध स्वरूप कलेक्ट्रेट के गेट के बीचों बीच सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया और संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और तब तक धरना जारी रखने और ज्ञापन नहीं सौंपने की बात कही। इस मौके पर तहसीलदार बाबूलाल रेगर व पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं से समझाइश की। कुछ देर बाद कार्यकर्ता मान गए और ज्ञापन सौंप वहां से चले गए। दूसरी महिला थोड़ी ना लेडीज आई महिला पुलिस बुलाने की जिम्मेदारी है। नहीं तो हमारे ऐसा कोई अधिकारी गए ना कि हमारी गलती है, तो हमने तो कोई कहा महिलाओं की आगे चले गए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ। गेट के ऊपर मेरा एक वो भी कहना है कि भाई लेडीज आने लग रही है तो लेडीज कांस्टेबल अठे होनी चाहिए ना। सरकार जी ने 2 बार लेकिन फिर अंदर जाके थोड़ा लोग आए तो इन तरह की बात कौन सुने को दूसरे लोगों की। 2 साल की बच्चे सका बलात्कार हो तो कार्रवाई को नहीं, 10 साल की सका हो तो कार्रवाई नहीं, 15 साल की तो राज्य पे खातर। अभी झुंझुनू की घटना है दूध की, बेचारा को प्रेमी या गंगानगर उल जाए पकड़ के रास्ता के अंदर चौकी मिल जाके 25 का बलात्कार। काल तो न्यूज आना तरीका में मंछोरी बेचारी कार्रवाई करने लग रही है। आज राजीव भाई की जैसी संभावित कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जिले में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहा। हालांकि अब टीकाकरण केंद्रों पर पहले की तरह भीड़ नहीं लग रही, न ही लंबी कतारें नजर आती हैं।
ये सब लोगों की जागरूकता के ही कारण हुआ है, क्योंकि जिले में पिछले कुछ दिनों से जरूरत के मुताबिक डोज निदेशालय से उपलब्ध हो रहे हैं। टाउन के सेठ राधा किशन बिहारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की नवीन पंजीकृत स्वयं सेविकाओं को एनएसएस के उद्देश्यों और स्वयं सेविकाओं की भूमिका के बारे में जानकारी देने के लिए मंगलवार को अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अनिता शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा थे। 6 फीट तक उसकी बार है, उसके आगे उसकी बात नहीं, इसलिए हम कहते हैं 6 फीट की दूरी बनाए रखें। सैनिटाइजर से आपको क्या करता है, उसको सैनिटाइजर क्या करता है, उसको इनएक्टिव कर देता है। तो इसका संक्रमण क्या होगा, जैसे हाथ पे लगे और ये निर्जीव हो गया, और जैसे ही हम उस हाथ को मुंह के लगाएंगे या नाक में लगाएंगे, तो जैसे ही उसके शरीर के संपर्क में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इसकी जो एडवाइजरी है उसकी हमें पालना करनी है। मास्क हमें लगाना है, सैनिटाइजर का भी करना है, और यहाँ तक कि हम बाहर जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो हमें कपड़े भी जो है वो आज जैसे जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े हमें सीधे जाके और वॉशिंग मशीन में डाल दें। मास्क हमने पहना है तो मास्क ये नहीं है कि कोई मास्क पहन के कल फिर आ जाएंगे, वो मास्क गए उनका उसमें सही तरीका ये है कि उसको हम वॉशिंग मशीन में डाल दें। मुख्य वक्ता एडीओ शर्मा ने अपने संबोधन में स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर समाजोपयोगी कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार की जन जागृति के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने स्वयं सेवकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करने की बात भी कही। इसके लिए उन्होंने मास्क पहनने, दूसरों से कम 6 फीट की दूरी रखने और हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह दी। जिस समय एडीईओ छात्राओं को तो कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के तहत मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने और हाथों को बार बार सैनिटाइज करने की सलाह दे रहे थे, उस समय न तो उन्होंने स्वयं ने मास्क पहन रखा था और न ही मंच पर मौजूद कुछ अन्य अतिथियों व स्टाफ ने। मीडिया कर्मियों ने कार्यक्रम के बाद जब इस बारे में एडीईओ से सवाल किया तो उनका कहना था कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मास्क का आवश्यक रूप से उपयोग करना चाहिए। साथ ही कहा कि उन्होंने कार्यक्रम में मास्क लगाकर रखने के लिए निर्देशित किया है। कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी रचना, द्वितीय प्रभारी तरुणा स्वामी, चेतना आर्य, उग्रसेन, रचना शर्मा, गुरप्रीत कौर, वीरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। शेड्यूल में से भी आपने कुछ समय हमारे लिए निकाला और हमारी स्वयं सेविकाओं को प्रेरणा स्रोत वाक्य करें। प्रिय बच्चों, सर खुद भी एनएसएस रह चुके हैं, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर भी रह चुके हैं और इस समय ये एनएसएस की जिला स्तरीय इकाई के समन्वयक के रूप में ये सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सकारात्मक रहते हैं, ये किसी भी विषय को नकारात्मक नहीं लेते। जब भी कोई समस्या कार्य इनके सामने आता है तो ये उसे बड़े पॉजिटिवली लेते हुए ये कहते हैं इसे इस तरीके से बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आज जो है ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में राष्ट्रीय सेवा योजना की यहाँ 2 इकाइयाँ संचालित है और कक्षा 11 के लिए ये प्रथम वर्ष होगा, तो उनका जो है अभिविन्यास शिविर कहेंगे हम, ओरिएंटेशन वर्कशॉप उनकी थी और इसमें बच्चों को राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर बच्चों को जो है वो मोटिवेट किया जाता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े और समाज उपयोगी जो कार्य है, ये समाज में जो जागृत किसी प्रकार की जन जागृति है तो उस हेतु बढ़ चढ़ के वो बच्चे कार्य करें। आपने कोरोना संबंधी भी जानकारी दी है? हाँ जी, हाँ, कोरोना जो है ये एक वायरस जनित रोग है। अभी पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि ये एक महामारी के रूप में विश्व में फैला हुआ है और इसमें कोरोना जो है ये फैलता बहुत अधिक है। वायरस जो है ये बहुत अधिक फैलता है और इसमें जो सावधानियां जो है वो बरतनी बहुत जरूरी है, जैसे कि मास्क का उपयोग करना है या कम से कम 6 फीट की दूरी जो है वो आपस में रखनी है, सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग करना है,
बाहर से जब हम घर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं समय समय पर हाथ अपने धोना जरूरी है। तो इस तरह की जो हमें एहतियात है वो बरतने की आवश्यकता है। तो मंच पे किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, कुछ टीचरों ने लगा नहीं रखा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप जानकारी दे रहे थे कोरोना संबंधित। हाँ, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मास्क जो है वो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, उसे रखना चाहिए। आगे से क्या इनका निर्देशित करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ भी मैंने कहा है कि मास्क जो है वो जहाँ भी हम बाहर जाएं वहाँ हम मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करें। यहाँ भी मैंने यही बताया सभी को कि हम मास्क जो है लगाए रखें। माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन एनएसएस प्रभारी। आज विद्यालय में अभिविन्यास प्रोग्राम रखा गया है जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हुआ है और आज बच्चों को राष्ट्रीय सेवा योजना के अभिविन्यास प्रोग्राम में इसका राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य और उसकी गतिविधियों से अवगत करवाया गया। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ की ओर से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत मंगलवार को टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट में स्टाफ के लिए कुर्सियां भेंट की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख सलारिया, मंडल प्रभारी प्रदीप गोयल सहित अन्य अधिकारी व विद्यालय स्टाफ मौजूद था। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपनी CSR एक्टिविटीज में ये राजकीय स्कूल में चेयर्स देने का प्रोग्राम रखा हुआ था और उसके लिए हम जो प्रिंसिपल मैम है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने में सहयोग दिया और प्लस उनके स्टाफ का भी मैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी हेल्प करी है। आने वाले टाइम में भी मैं सभी टीचर्स जो भी हैं, शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं और मैम को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि अपने बैंक की तरफ से हम हमेशा ही यथासंभव सहयोग करने के में प्रयासरत रहेंगे और प्लस जो भी हमारे बैंक के प्रोडक्ट्स हैं हम इनको डोर स्टेप सर्विस देने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो हमारे रिटेल लोन्स की स्कीम है जैसे कार लोन है या हाउस लोन है, क्योंकि जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है ये जो शिक्षकगण हैं इनके कभी भी लोन खराब नहीं होते, किसी भी बैंक से लें और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो यहाँ पे हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ की ओर से हमारे मंडल प्रमुख श्री सलारिया जी के नेतृत्व में मंडल कार्यालय की टीम ने किलेवाला स्कूल राजकीय सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में CSR एक्टिविटी के तहत स्टाफ के लिए चेयर्स भेंट की हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम बैंक पहले भी करता रहा है और सामाजिक सरोकार में आगे भी करता रहेगा। अभी 2 दिन पहले शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मंडल प्रमुख ने सभी शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए उनके सम्मान में ये चेयर्स भेंट की हैं और हम स्कूल के प्रबंधन का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये सेवा का मौका दिया। PTT व प्री बीएड BSTC बीएड परीक्षा 2021 बुधवार को हुई। जिले में होने वाली परीक्षा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। जिला समन्वयक डॉक्टर विनोद कुमार जांगी ने बताया कि परीक्षा का समय 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक था। परीक्षा एक पारी में ही शांतिपूर्वक संपन्न हुई। नगर सुधार समिति की बैठक मंगलवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने की। बैठक में मौजूद सदस्यों ने निर्णय लिया कि वार्ड नंबर 35 में 36 में चल रहे देह व्यापार व नशा कारोबार को रोक लगाने के लिए मांग को लेकर नगर सुधार समिति की ओर से चलाए जा रहे जन अभियान के तहत मंगलवार रात्रि को वार्ड नंबर 34 में कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
वार्ड नंबर 35 के इकट्ठे हुए हैं। लगभग कई दिनों से ये मुहिम हम लोगों ने चला रखी है और लगभग मान लो ये छोटे से बड़ा, उम्र मैं नहीं बता सकता, छोटे से बड़ा लेके बच्चा, कोई हाथ में गुड़िया ले रखी है, किसी ने पुआ ले रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है। अन्य लोग इस टाइप के इस मोहल्ले में आते हैं और किस किस टाइप के नशे हम लोग नहीं बता सकते। एक गया, 2 आए, 20 आए, 50 गए, कोई भी किसी का अगर मोहल्लावासी उसका विरोध करता है तो वो उसको मारने की धमकी प्लस और उसको घर से निकालने की धमकी, घर में ताला लगवाने की धमकी, इस तरह की धमकी देते हैं। तो वैसे तमाम साथी जो नगर सुधार अभियान समिति का कमेटी बनाया, कमेटी की पदाधिकारी, कमेटी के साथी कल 34 नंबर वार्ड में जो जन अभियान ये मतलब है सो चलेगा, उसके मतलब विचार विमर्श कर रहे हैं और तमाम साथी चढ़ बढ़ कर मतलब इसमें सहयोग दे रहे हैं। और इसका मतलब है सो हमारे तो मानता है पूरे शहर में हर एक वार्ड में ये नशा का मतलब है सो शिकार मतलब है सो हमारे छोटे छोटे बच्चे इसमें मतलब है सो इसका मतलब है सो पड़े हैं। इसका मतलब है सो तमाम साथी देर से ही बहुत दिनों से मतलब है सो इस वार्ड में मतलब है सो नशा के खिलाफ, वेश्यावृत्ति के खिलाफ मतलब तमाम मतलब है सो अभियान चला रहे थे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए कलेक्ट्रेट के समक्ष अवनियत किया गया। साथ ही संगठन के लंबित 11 सूत्री मांग पत्र पर संतोषजनक कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार तानाराम मीणा को सौंपा गया। ओम गणानात्वा गणपति हवामहे ज्ञानात्वा प्रियपति हवामहे निधिनात्वा निधिपति हवामहे वसोमय अहम जानिर्वदमा तम जासिर्वदमहि स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नभानति कृष्ण सुदां कांति नवासिनी मैं अंबिकाय भ्योर्वै स्वाहा। ओम ब्रह्म ज्ञानां प्रथमा पुरुता सुरसोमेन आवयः सुनष्टविष्टाः सतस्य जौनिं सतशैवः। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रत्येक जिला कलेक्टर महोदय के सामने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्वास्थ्य संबंधी कुशल सेन होने, उनका स्वास्थ्य लाभ मिलने के संबंध में यह आह्वान किया गया है कि आगे राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों की 11 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें कनिष्ठ सहायिका ग्रेड पे 3600 करने और सचिवालय के समान वेतन भत्ते और कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक करने एवं और उनका ग्रेड पे संबंधी 7वें वेतन आयोग की अनुसूची 5 के तहत L5 के 2400 के 3 L5 6 एवं L8 और 9 की संशोधन करने हेतु हमारा 11 सूत्री मांग पत्र 15 सितंबर को जयपुर जिले में अधिकार रैली के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी के सभी सदस्य वहां भाग लेंगे। 26,000 पदोन्नति के पद स्वीकृत किए गए थे, मंत्रालय कर्मचारी पदोन्नति के पद स्वीकृत किए गए थे। उसी मांग को लेकर भाजपा सरकार द्वारा 13,000 पद तो स्वीकृत कर दिए गए थे, 13,000 पद बाकी है। अभी इसी सरकार से 13,000 पद लेना हमारा मतलब हक है। सरकार का वादा पूरा करे, अन्यथा हमें मतलब महारैली के दौरान महापर्व वही कर देंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।